इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 9.3 नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को बनाना है तो इस तरीके से ट्रेपेजियम बनेगा और ट्रेपेजियम में क्या होगा, वन पेयर पैरेलल दिखा दो। ये पेयर पैरेलल दिख रहा है ना, इसलिए इसको ट्रेपेजियम बोलेंगे। इन अ ट्रेपेजियम वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स विल बी पैरेलल। अब इसमें क्या है, नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल। ट्रेपेजियम का नाम दे दो, क्या नाम दे दें हम, ए बी सी और डी। तो इसमें गिवन में क्या आ जाएगा, ए बी पैरेलल डी सी, ये आ गया गिवन में, ए बी पैरेलल डी सी गिवन में आ गया। और साथ में क्या दिया है, नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, ये पैरेलल है और नॉन पैरेलल ये वाली इसके इक्वल है। हैव यू गॉट इट? प्रूव दैट, टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ABCD इज अ साइक्लिक। ABCD इज अ साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। साइक्लिक यही होता है, दैट इज, इसका मतलब ए एंगल सी, ए एंगल सी 180 डिग्री बता दो, या फिर क्या बता दो, बी प्लस डी बता दो। ये आपके लिए चॉइस है, एक 180 डिग्री, ए प्लस सी कर दो या बी प्लस डी कर दो, ये है। अब हम यहां पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, अपनी तरफ से कुछ हम बनाएंगे। डीएम पैरेलल, डीएम परपेंडिकुलर ऑन AB। और क्या बनाएंगे बोलो, सीएन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, सीएन परपेंडिकुलर AB। परपेंडिकुलर जहां एक्सटेंड करता है वहां लेफ्ट और राइट भी क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये हमने ऐसा कर लिया। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, प्रूफ देखिए यहां पर क्या बेनिफिट होने वाला है। इन अ ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल DMA, ये पोर्शन जिसका नाम DMA, एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल CNB, इन दोनों को हम कंसीडर करेंगे, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। कॉन्ग्रुएंट के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ 3 पार्ट्स इक्वल करेंगे, सिर्फ 3 पार्ट्स इक्वल करेंगे और इन 3 पार्ट से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। फिर हम बाई CPCD कोई पार्ट्स इक्वल करके अपने M तक पहुंचेंगे। तो ये देखिए आप यहां से जरा ध्यान से देखिए, लिखने का काम बाद में। कंसीडर कर रहे हैं हम एंगल M और एंगल N, एंगल M और एंगल N विल बी 90 डिग्री ईच। वाई? कंस्ट्रक्शन में यही तो किया था ना आपने, परपेंडिकुलर डाला था आपने। AD इज इक्वल टू BC, गिवन उन्होंने क्या कहा था, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रेपेजियम। We have given already in the question. We know that AD is equal to BC given. M 90 degree, also N 90 degree. By construction, we have drawn two perpendiculars DM and CN on base AB. Now we want only third part. DM is equal to CN. DM is equal to CN. सपोज ये बोर्ड की ए साइड इस साइड की पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स विल बी ऑलवेज इक्वल। क्या इक्वल होगा, DM इज इक्वल टू CN। रीजन क्या होगा, डिस्टेंस क्या पढ़ोगे, बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस
आर इक्वल, ध्यान से देखिए आप, यहां से आर इक्वल, कोई भी पैरेलल लाइंस ले लो, अपोजिट साइड से पैरेलल है, इनकी डिस्टेंस, आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक पैरेलल होती है, वो कभी ज्वाइन नहीं करेंगी, कितनी भी एक्सटेंड करो, यहां से बॉम्बे जाओ, कोलकाता कलकत्ता कहीं भी जाओ, वो कहीं आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर पैरेलल, डिस्टेंस बिटवीन ऑफ पैरेलल साइड्स विल बी ऑलवेज इक्वल, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, डबल वाले डबल के इक्वल आ गया, सीधे हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर दोनों ट्रायंगल क्या आ जाएंगे, बोलो कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, देयरफॉर ट्रायंगल जो ऊपर नाम दिया है DMA इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CNB, यही था ना, CNB कौन सी पोजीशन लगेगी, Y राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड RHS लगेगी कि नहीं लगेगी, Y RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, हैव यू गॉट इट। अब जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं तो हम एक फायदा उठाते हैं बाई CPCD, एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, होगा कि नहीं, बाय CPCD, corresponding of congruent, corresponding parts of congruent triangles are equal, सॉल्व करो, A के ऊपर B आएगा, ऑर्डर देखिए, A B, लास्ट में A लास्ट में B, ऑर्डर मिल रहा है, A और B इक्वल आ गए, आगे सिंस एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, जब दो पैरेलल लाइंस को एक इंटरवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री, DC और AB पैरेलल हैं, AD ट्रांसवर्सल, देयरफॉर A प्लस D विल बी 180 डिग्री, रीजन क्या होगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। अब ब्रदर A और D तो आ गए, हमें क्या चाहिए, अपोजिट एंगल्स का सम चाहिए 180, तो अभी आपने एक ही जगह क्या प्रूव किया, B, रिप्लेस कर दो, एक ही जगह B लिख दो, इट इंप्लाइज, एक ही जगह B पुट कर दो, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया, B और D आपस में क्या है, अपोजिट है, और अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ जाता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, साइक्लिक। अब यहां पर आप रीजन लिख दो, क्या रीजन देंगे, सिंस सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, देयरफॉर क्या होगा, A B C D इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हुआ कि नहीं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमने एक्सरसाइज 9.3 का इस वीडियो में किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।